आज हम जा रहे हैं सेट 30 करने। सेट 30 है ये। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं अ सर्कल एंड रेक्टेंगल हैज सेम पैरामीटर। तो साइड दे रखी है और हमें बोल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालो। तो हम कैसे करेंगे? देखो, सर्कल और रेक्टेंगल का सेम पैरामीटर, ठीक है, मतलब कि 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या है आपका? है 2 पाई आर इक्वल टू 2 एल प्लस बी। पाई आर इक्वल टू एल प्लस बी कितना है? 18 प्लस 26 ये 44। आर इक्वल टू पाई और सोल्व करते हैं इसे। आर कितना है? 14 आ गया। हमें निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14 44 इंटू 14 44 5 14 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा डी हो गया आंसर। सेकंड वाले देखते हैं। बोल रहे बॉलिंग एवरेज है 16.4, इम्प्रूव बॉलिंग एवरेज बाई 2। और इस पे कोई क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमेशा बैटिंग एवरेज आता है, लेकिन यहाँ बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बॉलिंग एवरेज जो होता है वो होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, ठीक है। अब रन अपॉन विकेट जो अभी है वो करंट है उसका 16.4। तो रन इक्वल टू क्या हो गया? 16.4 डब्ल्यू से विकेट देने होते। अब उसने बोला कि उसका इम्प्रूव हो गया एवरेज 0.2 और उसने 4 विकेट लिए 30 रन बनाए, मतलब रन प्लस 30 अपॉन विकेट प्लस 4। ये जो है अभी इक्वेशन बन गई 16.6। सॉल्व करो, इसको यहाँ डाल दिया 16.4 विकेट प्लस 30 इक्वल टू 16.6 विकेट प्लस 4। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। 16.4 विकेट प्लस 30 इक्वल टू 16.6 विकेट प्लस 24 कैरी बाई 2 66। ये 0.4 विकेट इक्वल टू कितना आ रही है? 36.4 विकेट इक्वल टू कितना हो गया? 2 से करेंगे 182 विकेट। हाँ 66.4 2 से किया 182 विकेट आ रहा है। यहाँ 1 दिया नहीं गया है, 184 ही होना चाहिए। चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को अगेन। सेकंड वाले को से 184 आ रहा है, 182 आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ 174 है। अब है थर्ड वाला। लिखेगा स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम दिस है। अब स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम है x प्लस वाई कितना हो गया 32 और x माइनस वाई कितना है 20। तो बोल रहा है दोनों की स्पीड निकालो x और y की। तो x की स्पीड निकालने के लिए सीधे प्लस कर देंगे दो इक्वेशन। तो कितना 10 60 x इक्वल टू कितना है 30 x 30 आ गया। चलो एक ही जगह दी होगा, बाकी करने की जरूरत नहीं। x 30 है कहीं भी डाल लो। यहाँ डाला 30 तो ये बन गया 2। 30 और 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब फोर वाला जो क्वेश्चन है दिस चलो करके देखते हैं। पहले बोल के साइन क्यूब थीटा है 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। पहले एक बार नॉर्मल करके देखते हैं, फिर उसके बाद एडिशन मेथड से साइन क्यूब अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो गया प्लस कॉस क्यूब अल्फा प्लस है कॉस क्यूब अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर बन गया। तुम्हारे को कुछ ऐसा रहा साइन क्यूब अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इनको चेंज कर लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये कॉस अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। ये कट गया, ये कट गया सॉरी। और हमारे पे क्या बचा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बचा। चलो ये हो गया। देखो दूसरी मेथड से इसमें थीटा डाल के कर सकते हैं। अब थीटा क्या डालना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थीटा 45 डाल लूँ तो आंसर लिखता है पहले 1/√2 1/√2 इसका आएगा 2/√2 2/√2 इसका तो कुछ और आएगा, इसका 0 आ जाएगा। इसका क्या आएगा 2/√2। ये देखो
तो हम थीटा इक्वल टू 45 नहीं डाल सकते, थीटा 45 मत डालो, उस बार डाल के ट्राई करते, थीटा इक्वल टू डालते हैं, एक बार 60 डाल के ट्राई करते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। थीटा इक्वल टू 60 डाल के ट्राई करते हैं, साइन 60 होता है √3/2, फिर 3/2 हो गया, कॉट 60 कितना होता, कॉस 60 होता 1/2, 1/√3 हो गया, कॉस का भी, कॉस का कितना हो गया 1/2 और 8, 1 प्लस √3 हो गया, √3 प्लस 1, फिर 2 को इसको सीधे में लिखो, फिर √3 2 इंटू √3 प्लस 1, ये भी है √3, इससे ये कट गया, प्लस है √3 प्लस 1 है 8, और सॉल्व करो सर, फिर √3 प्लस 1 ये 8 है, 8 लिख दो यहाँ पे, 12 लिख दो, √3 प्लस 1 बहुत टांग आ रहा, 3 प्लस 13 13 नहीं, उल्टा सीधा आंसर आ रहा है, तो हमें इसे नॉर्मल ऐसे ही करना पड़ेगा, फिल्टर डाल के, ये नहीं, एक बार फिल्टर डाल के भी ट्राई करना हर जगह, क्योंकि फिल्टर डाल के ऐसा तो कभी आ जाता, अब नहीं आ रहा है अभी तो रहने दो, इसे नॉर्मल ऐसे ही करना। अब 5 वाला, 5 वाला बोल रहा है कि which natural number is nearest to this, जो डिवाइडर है 687 से प्रॉपर, तो हमें क्या करना है 99547 को डिवाइड कर देना, वन जगह लो, 15 से 8 8 में से 8 गया 0, 6 4 कर लो, क्योंकि 5 जमा सीधे नहीं होगा, 428 कैरी बाई 2, 4 8 से 32 और 2 34 कैरी बाई 3 4 0, 14 में से 8 गया 6, 7 में 4 गया 3, 10 में 7 गया 3 3 7 7 5 से ट्राई करो, 5 35 कैरी बाई 3, 5 8 43 कैरी बाई 4, 5 से 34 34, ये देखो ये इससे ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ नंबर ऐड करने हैं, एक काम करो इसको माइनस कर लो, 15 में 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, और 12 में 6 गया 6, 68, मतलब इस वाले में अगर 68 जोड़ोगे तो वो नंबर आ जाएगा जिससे नियरेस्ट है, 99547 प्लस 68, 8 7 15 11 9 9 6 1 5, तो ये वाला हो गया सी, मैंने ये क्योंकि अब मैं इस जगह 4 से करता अगर तो आंसर तब भी आ जाता, लेकिन 5 से करके हो गया, अब मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ 4 से किया, और यहाँ ये माइनस कर दे, क्योंकि डिफरेंस कितना है 68 का, तो डिफरेंस तो हो गया है। अगले का सी आई पूछ लगा क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली मतलब समझो पहले, क्वार्टरली का क्वार्टर मतलब 1/4, अब 12 मंथ का 1/4 क्या हो गया 3 मंथ हो गया, अब अगर रेट 8% 12 साल के लिए, तो सॉरी 1 ईयर के लिए, 1 ईयर या 12 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा 8/4 हो जाएगा, 4 टाइम है कम, तो रेट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका, ऐसा होता है सी आई इक्वल टू था क्वार्टरली का आर पी प्लस r/4 की पावर 100, ये ऊपर कितने टाइम है देखो, मतलब इसे नॉर्मल हम इस तरीके से करते हैं, पी प्लस r/4 इंटू 100 करते हैं, और जब ईयरली का पूछता था हम 4n लगाते हैं, लेकिन यहाँ इसने ईयरली नहीं पूछा, यहाँ इसने क्या पूछा 9 मंथ का, तो हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं, कि नॉर्मल फॉर्मूला ये है, लेकिन ये तब यूज होगा जब हम 12 मंथ का करें, तो अब नहीं लिखा है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे सी आई लिखेंगे, पी तो ऐसे लिख दो चलो, अच्छा पी दे रखा है, हाँ तो पी लिख दो 5000, 1 प्लस आर कितना है, आर है 2%, 2/100 हो जाएगा, और देखो 3 मंथ का है 9 मंथ है तो 2 टाइम करना, हमें निकाला -5000, अब इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो हम 3 मेथड लेते हैं, 3 मेथड क्या बोलते हैं, ये देखो 5000 है, इसका 2% निकाल लो पहले, कितना है 5000 का 2% है 100 है, और 100 का 2% निकालो, 2 आया, और ये 2 का है इसका भी 2% निकालो, ये कितना है 0.04 है, अब देखो करने क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे 3 से, इससे 1 से, 3 ईयर का क्या होता है पहले सबका निकालो, फिर 3:1 में मल्टीप्लाई कर लो, 100 3 जा 300, 2 3 जा 6, ये 0.04 कितना निकला है 306
0.04। तो यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारे आंसर। देखो 3 ईयर का कैसे करना था, पहले निकालो, नॉर्मल परसेंट निकाल के एसआई का करते हो, फिर ऐसे करके ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ट्राई करने से। एक वर्कर एक बास्केट बना रहा है 2-3 आवर में, तो कितने बास्केट बनाएगा? देखो 1 बास्केट बन रही है 2/3 आवर में, ठीक है। तो 15/2 में कितने बास्केट बनेगी? ऐसे ही होगा। हाँ 2/3 बास्केट बन रही है 1 आवर में। हाँ 2/3 बास्केट बन रही है 1 आवर में, 15/2 बास्केट बनेगी एक्स आवर में। डिवाइड में क्यों किया ये देखो, क्योंकि जो वर्क और डे है वो तुम्हारा इनडायरेक्ट होता है ना, इसलिए ये मतलब तुम इसे इस तरीके से समझो सबसे बेस्ट, ये समझ लो M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2। M1 M2 हटा दो, काम है नहीं। D1 क्या है 2/3, वर्क क्या है 1 है, इधर क्या है 15/2 है, इधर वर्क क्या है W2 है। तो W2 कितना है सीधे 45/4, जो कि होता है 11/1/4। तो आ गया हमारा आंसर। अब 8 वाला 8 क्या बोल रहे, एचसीएफ 2 नंबर का कितना है 21 है, एलसीएम है 221 टाइम एचसीएफ की है 21 है, एलसीएम देखो एलसीएम है 221 इंटू 21, 221 टाइम है ना, 221 टाइम का एचसीएफ। अब हमें नंबर बताने, एक नंबर 200 से 300 है, तो अदर नंबर के डिजिट। अब देखो एचसीएफ 21 है, तो 2 नंबर क्या होंगे 21x प्लस 21y तो होंगे 2 नंबर। अब अब क्या बोल रहे हो कि 21x 2 नंबर क्या है 21x और 21y। अब हमें पता है नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते जब हमें मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होता, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता। एचसीएफ कितना है 20, एलसीएम कितना है 221 इंटू 21, काटो 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 काटो, तो एक्स वाई कितना आ रहा 221। अब 221 का अगर तुम प्राइम फैक्टर निकालो, हाँ तो 221 का हमें याद रखना है, इसका होता 13 इंटू 17। ऐसे वाले तुम्हें हमेशा याद रखने हैं नंबर। तो एक्स वाई क्या है 13 और 17, मतलब एक नंबर क्या है 21 इंटू 13 है, दूसरा नंबर क्या है 21 इंटू 17 है। दो प्राइम है तो बाकी कुछ होगा नहीं, 13 एक नंबर क्या है 200 से 300 के बीच में, तो वो कौन सा हो गया ये वाला दूसरा। 71 350 17 हाँ ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है हम 357, इसके नंबर नोट करो। 7 + 3 10, 5 15, 3 + 5 + 7 कितना हुआ 15 हुआ। ये क्या याद करना था, सारा इजी था ये 221 है, इसका याद रखो बस 13 इंटू 17 होता। अब लिख लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन 10 है 13.31 करोड़, तो कितना परसेंट देखो कभी भी याद रखना, 10 का जो 13.31 है ये 10% होता है। क्या बोल रहा हूँ, ये चीज ऐसी होती है जो 10 होता है, फिर इसका 2 जब निकालते तो ये बनता है, फिर ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे करके इसका ना पेयर होता है, CI का भी निकालोगे। और नॉर्मल अगर ये पता नहीं चल रहा कैसे करते हैं, तो ये देखो कैसे करेंगे हम। तो वही क्या करना है, हाँ हाँ पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितनी बन गई, देखो पॉपुलेशन बन गई 13.31 करोड़, ये CR लिख देते काटने के लिए आसानी होगी। और जो अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, P इंटू 1 + R/100 की पावर N। अब A कितना है 13.31 CR, ये कितना है 10 CR, 1 + R/100 की पावर N कितना है 3 है। CR से CR कट गया, तो भी मैंने इसकी वैल्यू लेके 000 लिखते, खाली टाइम वेस्ट होता। ये 13.31 को क्या लिख सकता, 13.31 को मैं ऐसे लिख सकता ऐसे। अब ये क्या बन गया 13.31/1000 इक्वल टू 1 + R/100 का क्यूब। इस नंबर को देखो ध्यान से, ये क्या है, ये लेते हैं ऐसे 11/10 के क्यूब। तो हमें क्या पता चला 11/10 इक्वल टू क्या हो गया 1 + R/100। सॉल्व करो, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हुआ 110 इक्वल टू हुआ 100 + R, R इक्वल टू क्या हुआ 10 हुआ। तो ये जो 10% है तुम्हें 2-3 चीजों का याद रखना है, एक 10 का ऐसे करके याद कर लो, एक 5 का कर लेना कभी, तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे भी नॉर्मल हो जाता है। अब है ये, हाँ ये क्वेश्चन में दिया था, थोड़े से ऐसे देखना पड़ेगा। तो लिख रखा पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट द 50 मीटर एंगल एवेल्यूएशन पॉइंट। ये देखो ये क्वेश्चन में दिया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ये है एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये एक पोस्टर है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये पोस्टर है, तो पोस्टर का जो टॉप था और जो ये था, ये वाला तो तुम्हारा 30 डिग्री था, ये वाला कितना था 45 डिग्री था। वो हमें बोल रहे थे कि
इसका 200% निकालो। ये ए बी सी और डी, ये ए बी का निकालना है हमें कितना, 200, 200%। तो हम वो कैसे करेंगे, ये था इक्वेशन। ठीक है, इसका कितना देर का गिवन, क्या देर का, डिस्टेंस 50 मीटर है। ये देखो अब कैसे करोगे तुम ऐसे, ध्यान से समझो। देखो 10 45 कितना होता है, 1 और 1, अपोस्टल परसेंटेज। The postage of person is standing on the ground at the distance of 50 meters from the building. Elevation to the top of 10 45 कितना था, 1 होता, तो ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, ये कितना हुआ 1। 10 30 कितना होता, 10 30 होता है, 10 30 कितना होता, हाँ 10 30 10 30 10 30 साइन 30 होता 1/2, 1/3। अब ये देखो ये आ गया √3। हमें पता है ये 50 है, तो हमें इसको और इसको इक्वल बनाना है। तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी √3 से, जब हमने पिछले की 2 वैल्यू बनाई थी। तो क्या हो गया, √3 इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये 1 है, ये वाला क्या हो गया, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 निकालना है। तो x अपॉन 50 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकता हूँ इसे, √3 से मल्टीप्लाई कर ली, सिंपल सी बात है। 3 माइनस √3 हो गया, ये आ गया 3। अब बोल रखा है इसमें कितना परसेंट निकालना है हमें, 200% निकालना है, तो मतलब 300 हो गया। कितना हो गया 50 अपॉन ये आ रहा 100 अपॉन 3 माइनस √3 इंटू, कहीं पे गलत तो नहीं हो गया, 10 30 को 1 अपॉन √3, 10 45 को 1 अपॉन 1 है, ये √3 बना दिया, 1 बना दिया, √3 माइनस 1 निकालना है। फाइंड द राइट ऑफ द 200%। इंटू 2 है 200%, तो ये हुआ, तो हमारा x आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100/3/3 माइनस √3। उसका भी यही आ रहा है, लेकिन ये नीचे वाला मिसिंग है। एक बार इसे दोबारा ट्राई करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 10वां वाला ट्राई करेंगे एक बार दोबारा बाद में। अब 11 वाला देखते हैं। ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग की, ट्रेन क्रॉस एस्केप इतना मीटर में करी थी, स्पीड निकाल 150 प्लस 300, डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 40.5, देख किलोमीटर आवर में निकालना है, तो ये 450 है, ये 40.5 है। किलोमीटर आवर के लिए क्या करेंगे, 18/5 काट स्टार्ट कर लो, इसको ऐसे लिख दो 5 से 90, ये कितना होगा, 5 से ट्राई करो, 5 2 जा 5 8 जा 81, 9 2 जा 9 9 जा 9 10 जा 10 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 40 किलोमीटर आवर। तो 11 तो इजी था, 11 हो गया। एक बात, मूल्य प्राप्त यदि इस रेडियो के विक्रय मूल्य 708 है, तो रेडियो मूल्य को 12%, यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 12 है ना। अब 12 देखना, तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है। क्यों गिव डिस्काउंट हो, अच्छा डबल डिस्काउंट, हाँ। तो ये तेरा सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब एमपी पे क्या है, पहले 20% डिस्काउंट है, मतलब तो 80/100 हो गया, फिर क्या कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 12%, मतलब 88/100 हो गया। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 704 है। अब करो इसे, 11 8 जा 11 6 जा 66, और 11 4 जा 8 8 जा 8 10 जा, तो एमपी इक्वल टू क्या है, 1000 है। ये था, ये सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा था, क्या लग रहा था इसमें, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोल रहे थे, ये बोल रहा था एक है उसकी प्राइस की, तो ऐसे करते हैं हम इसे 1 माइनस 20/100 ऐसे करते हैं, फिर ये करते हैं 1 माइनस 12/100। तो ये लिखा, तो मैंने ऐसे एम पे इंटू 80/100 और 88/100 लिखा।
सक्सेस डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इजी है। अब लिख रखा है ये 13 पेबल इंस्टॉलमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे करके जाना, ये सब टफ में आएंगे, इसको बहुत बच्चे छोड़ेंगे, तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना। छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एक है 19,200 पेबल हो रहा है 3 ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में each year. Third installment is half the second and 1/3 of the first installment. Third installment is third 3 वर्षों में तीसरी किस्त पहली की है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का C इक्वल टू क्या है B/2, C इक्वल टू क्या है A/3, तो A/C, तो C/B क्या है 1/2, C/A क्या है 1/3, तो A रेशियो B रेशियो C जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है 3:2:1, तो 3:2:1 बन रहा है, ठीक है। हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगी 3:2:1 में। ऑप्शन में देखो 3:2:1 बन रहा है कुछ, देखो सीधे आ रहा है आंसर, सीधे 3:2:1 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 3,000 6,000 9,000, तो इंस्टॉलमेंट सीधे यही है दिख रहा है हमें। लेकिन अगर इसको ऐसे मान लो कभी ऑप्शन में ऐसे 2-3 और ऐसे दिए हो तब कैसे करेंगे, ABC तो हमारा आ गया 3:2:1, आंसर तो यही आ गया, लेकिन और लंबा करते हैं कैसे होगा, तो देखो जो 19,200 है ना, इसमें क्या है, कैसे इसमें इंस्टॉलमेंट है पड़ी, पहले ही समझते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर इसमें इंस्टॉलमेंट पड़ी है, ये जो फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट हम करेंगे, रुको, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज हाफ द सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज हाफ द सेकंड, 1/3 ऑफ द फर्स्ट। तो जो इसमें फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट पड़ी ना, उसको करेंगे हम इससे x प्लस, इसको x ले लो, इसको 2x ले लो, इसको 3x ले लो, तो x प्लस x इंटू 10/100, 10% एनम से बड़ी, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली 2x प्लस 2x इंटू 10/100, और लास्ट वाली तो क्या है हम 3x गिवन है, इसकी वैल्यू निकालो 19200 की, x बाई प्लस x बाई 10 कितना हुआ, ये 11x बाई 10 हुआ, कितना हुआ 22x बाई 10 हुआ, ये 3x कैसे लिख दो 30x बाई 10 लिख दो, दो 1 काटा 10 से 22 हो गया, 22 63x, 63 कितना जो 4 3 जो 12 को 4 से 3 3 9 3 से जाओ 18 कटने बाकी है, 19200 है, x प्लस x इंटू 10/100 हो रहा है, x इंटू 10, हाँ 2x इंटू 11x 22x 11x 22x, ये 3x है, 10 से 10 3 30x हो गया, 63x, कट तो लानी है ये, 64 से तो डायरेक्ट हो रहे हैं, 3 2 जा 6 3 6 18 64 से करके देखते हैं, 64 3 जा तो x सीधे 3000 आ रहा है, ये 64 होना चाहिए, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है ऊपर, तो देखो x 3000 आ रहा है, 6000 ये 9000, इसमें मिस्टेक हो रही है, चेक करेंगे दोबारा, यहाँ कहीं गलती हो रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नॉर्मल होता है ऐसे अमाउंट निकालते हैं, x प्लस x इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, फिर ऐसे होता है x प्लस x इंटू आर इंटू टी बाई 100, ऐसे ऐसे तरीके होता है क्वेश्चन, ये दोबारा देखना पड़ेगा हमें 13 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। लेकिन अब 14 लिखा है एन स्क्वायर माइनस टी एन प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक्स की वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, दोनों आंसर क्या आएगा माइनस बी बाई टू है, तो हमें क्या लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या बनाना है जीरो बनाना है, कैसे बनाओगे देखो, बी स्क्वायर क्या है ये
टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 के आगे 1 है, वो 1/4 है, क्या 1/4 है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1। अबे 15। हाँ, ये देखो ये इक्वेशन है 1/4 लिख रखा है 3 की पावर x, दूसरा वाले क्या है 0.008 है जो कि होता है 8/1000, जिसको हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर 3 जो कि होता है 1/5। तो 1/5 3x जो है वो क्या बन गया 1 की पावर 5 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई, x इक्वल टू क्या है मतलब 1 है, तो 0.25 x क्या हुआ 0.25 भी हुआ। इस क्वेश्चन आते हैं हल्का, खाली दिखते हैं लंबे इजी होते हैं। अब बॉय फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम मेरठ फ्रॉम वर्किंग दिस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दोनों के बीच में 110 किलोमीटर की डिस्टेंस, दिल्ली से मेरठ गया द स्पीड आफ्टर एवरी 1 आवर। तो ये बॉय लिख दो, ये गर्ल लिख दो। तो पहले बॉय की स्पीड बढ़ी कितनी 5 थी, फिर 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, 10 हुई। गर्ल की क्या थी 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। अब कैसे करेंगे हम इसे, डिस्टेंस हमें गिननी पड़ेगी। देखो 5 5 10, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10। तो ऐसे ऐसे करके हो रही है। अब देख सबसे क्या है इसमें 10 12 13 14 है, तो ऐसे ही करते हैं, ट्राई करते हैं पहले 10 के लिए, क्योंकि सबसे कम 10 है तो आगे आगे हम इंक्रीज कर देंगे। पहले बॉय की स्पीड कितनी 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्ल की स्पीड क्या भी देखते हैं 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 7 8 9 10। सॉल्व करते हैं, पहले प्लस करना है, सबको प्लस करना है। ये देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब इनको देखते हैं, पेयर बनेगा इनका, ध्यान से देखो 14 और 6 देखो 20 बन रहा है डायरेक्ट, 13 और 7 20 बनेगा, 12 8 20 बनेगा, 11 9 20 बनेगा, और ये 10 और 10 20 बनेगा। तो कितना हो गया 100 हो गया। अब हमें 100 हो गया सीधे, तो हो तो गया 110 है, लेकिन तो 10 पे नहीं होगा, कुछ और बढ़ाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 10 हो गया, 8 9 10, 10 पे तो 100 आ रहा आंसर। और अगर 11 पे करें -5, -5, अब क्या हो जाएगा 15 5 20, 20 हो जाएगा, 14 6 20 तेरे साथ 20, हाँ 11 आवर हो रहा है, 11 आवर। यहाँ 10 आवर लिखा है लेकिन असलियत में 11 आवर हो रहा है, तो एक बार इसे दोबारा चेक करेंगे। वैसे 11 आवर होना चाहिए, इसने 10 दे रखा है, जो नॉर्मल कैलकुलेट किया हमने तो आ नहीं रहा 11 में, तो करेक्ट आंसर। तो इसे एक बार चेक कर लेंगे हम दोबारा कि क्यों हो रहा है। स्कूल में भी थोड़ा डाउट है। तो ये देखो अब लिखा है द एज ऑफ रेक्टेंगुलर इन रेशियो दिस सरफेस एरिया, ये है तो वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो एच दे रखा है हमें, और सरफेस एरिया देखो देखो, अब सरफेस एरिया पूछा तो कौन सा वाला सरफेस एरिया पूछा है, ये याद रखना। कभी भी ऐसे पूछा जाए तो ये सरफेस एरिया था टीएसए वाला। कौन सा वाला था टीएसए वाला, मतलब ये है 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, टीएसए पूछा है हमें। ये कितना है 88 है, तो 2 इंटू इन सबको एक्स ले लो, 1x 2x 3x, तो x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू एक्स इक्वल टू क्या है 88 है, 2x 6x 3x, 2 से काटा 44 है, 6 2 8 3 11 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 44, 4 एक्स इक्वल टू कितना है 2 नेगेटिव 2 तो आ नहीं सकती वैल्यू, प्लस 2। अब कितना है ये वॉल्यूम निकालना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब, 3 2 है 6, ये है 8, 6 8 जफा 48, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। अब 18 वाला लिखा है गियर, गियर बोल रखा 12 मीटर टाइम से टर्निंग का गियर, ये एक है ये एक गियर है, ये पहले है 12 वाला है, ये 18 वाला है। अब ये घूम रहा है कितना 42 रिवॉल्यूशन, तो बोल रहा है बड़ा वाला कितना घूमेगा। तो देखो ये जितना घूम रहा है ये वाला भी उतना ही घूमेगा, रिवॉल्यूशन नहीं रेंज,
तो मतलब इस तरीके से ये पहिया है, ठीक है। अब एक छोटा पहिया है, एक बड़ा पहिया है। अब जितना ये घुमा है गोल 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 गोल, उतना ही ये भी तो घुमा है गोल 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 गोल। अब ये छोटा है तो ये ज्यादा घूम गया, ये है तो ये कम घूम गया। तो बोलने की बात ये है, पहले ये 12 है तो इसको 6 लिख लो। रेडियस 6 है, इसका कितना है 9 है रेडियस। तो 2 पाई 6 इंटू कितना रिवॉल्यूशन हमारा 40 रिवॉल्यूशन हमारी किसके होगा 2 पाई 9 इंटू एक्स रिवॉल्यूशन जितना भी है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 3 2 जा 3 3 जा 3 से 14 14 2 जा है 28। तो सेकंड वाला बंदा कितना रिवॉल्यूशन मारेगा 28। अब बोल रखा एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 67 इंटू 4 7 28 कैरी 5 2 4 6 38 2 32। अब बोल रखा ई ज्वाइन द ग्रुप और एवरेज बन गया 65। अब ई ने ज्वाइन किया, अब हो गया 65 मतलब इंटू 5 कर लो, चलो इसे 5 5 ज्यादा है। अब कितना है 428 कैरी बाई 2 4 6 जा 428 कैरी बाई 2 4 6 जा 24 और 2 26 5 5 जा 25 कैरी बाई 2 32 15 में से हट गया 7 6 गया 5। मतलब इसका वेट कितना है ई का कितना वेट आ रहा 57, ठीक है। अब वो बोल रहा कि अंदर पर्सन एफ 4 ज्वाइन रिप्लेस ए, एफ ने ज्वाइन, एफ का वेट कितना है 4 मोर देना है तो 57 प्लस 4 61 एफ का। अब इसने रिप्लेस कर दिया ए को और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या रहा बी प्लस सी प्लस डी और ई और एफ, ई कितना है 57 है और एफ कितना है 61 है, ये आ रहा 64 64 इंटू 5 5 4 जा 20 को 0 कैरी बाई 2 5 6 32 32। तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 320 माइनस ये 7 1 8 11 118 10 में से हट गया 2 202 202 बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है 202 आ रहा है। और ये पहली वाली इक्वेशन में क्या था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 268 है, ये है 202। तो ए इक्वल टू कितना है सीधे 66 दिख रहा है हमें। याद रखने वाली चीज क्या है क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है इजी। अब लिख देगा टोटल नंबर ऑड फैक्टर, देखो ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर का तो फॉर्मूला क्या है देखो, टोटल फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला है प्राइम नंबर निकाल दो कोई भी ऐसे करके और फिर क्या कर दो नॉर्मल x प्लस वाई वाई प्लस वन जेड प्लस वन मल्टीप्लाई कर दो। ऑड फैक्टर में क्या होगा ऑड फैक्टर में ऑड आएंगे सिर्फ टू तो आ नहीं सकता, टू आए तो गड़बड़ हो जाएगी टू क्योंकि इवन फैक्टर बनेगा तो जो बाकी बचे उनका करेंगे। 360 को कैसे लिख सकते तुम 360 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 मतलब ये 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ ये 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1, ये निकला इसका प्राइम फैक्टर। अब देखो अब मैं जब भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो इवन ही बनेगा तो उसको हटा दो। अब क्या क्या बचा तुम पे ये बचा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 1 3 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 इंटू मतलब इसको ऐसे लिखो सीधे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 3 और 2 यह है 6। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर दिक्कत नहीं आए तो दिक्कत करेगा 20 वाला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है बस। फॉर्मूला याद है तभी होगा, नहीं होगा तो ये 360 में क्या है दिक्कत करेगा तुम्हें बार बार क्योंकि जब पता ही नहीं है बोला क्या है मतलब समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर ऐसी टाइप का क्वेश्चन है आ गया तो आ गया। अब लिखेगा नंबर बिटवीन 4,000 एंड 5,000 दैट इज यूजुअल बाई द नंबर बिटवीन 4,000 एंड 5,000 that is usual by 12 18 21 और 32। देखो 12 18 21 और 32 से डिविजिबल होता है, हमें एलसीएम निकालने पहले इनका एलसीएम निकाला 2 6 जा 2 9 जा और 16। अब 2 से करो 2 3 जा 9 जा 21 और 8 8 से ये पूरा कट जाएगा। अब है 3 से करना है 3 से ये 21 से कर लो सीधे 3 भी कट गया ये भी कट गया यहाँ 3 बचा 3 तो 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 3 32 into 3 3 2 6 96 into 21 1 6 6 1 9 9 2 6 12 9 2 करो 1 करो 1 2 2016 2016 है वो नंबर। अब कितने के बीच में हो 4,000 और 5,000 के बीच में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4032। अगर ऐसे नहीं करना ये टाइम लग रहा है तो यहाँ कोई भी नंबर है उस पर क्या कर लो
डिवाइड मान लो, कंप्लीट हो गया तो ठीक है। 12 से कर लो, 18 से कर लो, 21 से कर लो, 32 से कर लो। हम्म, देखो इसने जो नंबर लिखे हैं ना सारे उठपटांग लिखे हैं। अब देखो 21 है तो 21 मतलब 3 था, 3 वाले से सब हो रहे हैं। तो कोई भी ट्राई मार सकते हैं, शायद 21 से करके देखना सीधा आ ही जाएगा। अब लिख रखा बिटवीन 1 टू 2 601 नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो 18 19 17 20, तो केयरफुल कहाँ पे रहना है लाइन पढ़ने में। बिटवीन 1 टू 601 इसका मतलब क्या है, 1 नहीं है इंक्लूड, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 करके 600 तक है। अब ये टोटल कितना नंबर पहले हो गया, ठीक टोटल कितना नंबर है कैसे होगा, ए है ये है ए एन 600। तो फॉर्मूला क्या होता, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहा है। ए एन है 600, 2 प्लस एन माइनस डी, डी कितना है 1 है, सबके बीच में गैप, ठीक है। 600 माइनस 2 कितना हुआ 598, एन माइनस वन, एन कितना है 599, टोटल नंबर कितना है 599 है। अब 3 और 5 से डिविजिबल ना हो तो 3 वाले नंबर देखो, 3 से 600 तक कितने नंबर आएंगे, 200 आएंगे सीधे। कैसे करोगे इसे, इसे भी ऐसे करो, ये ए लिख लो, ये ए एन लिख लो। अब कितना है 600 इक्वल टू ए कितना है, ये है ए है 3 प्लस एन माइनस वन। अब डी कितना है इस टाइम, 3 के बाद 6 है फिर 9 है, तो डी कितना है 3 है, 597 अपॉन एन माइनस वन इंटू 3, 3 वन जा 329, 199 एन माइनस वन। तो एन कितना आ रहा है 200, 3 से करने पे कितना आ रहा है 200। अब कितना है 5 से करके देखो, 5 से कितना है 120 है, सीधे कर देना तुम जैसे मैंने ये किया। अब देखो 3 और 5 से तो हो गया, अब कौन सा नंबर बचा, 3 और 5 के पेयर में एक नंबर आ रहा है 15, 15 के मल्टीपल ये भी 15 आ रहा है, इधर भी 15, तो 15 से 600 के बीच में नंबर देखो 40 नंबर है टोटल। कितना नंबर आए 200, 120 और ये 40, 40 डबल रिपीट हो रहा है इसलिए इसे माइनस करेंगे। ये देखो ये 15 15 बार बार आ रहा, ये रिपीट हुआ तो इसको माइनस होगा, 320 माइनस 20 280, 200 प्लस ये कर लो कितना है 280 आए। तो 280 नंबर हटाने हमने किससे, इससे 599 से 280 हटाने, तो हमारे कितना है 399 आंसर। क्या अगर इसमें डाउट आया है तो इसमें बताता हूँ ये चीज क्या है, ये चीज कुछ इस तरीके से है, ये देखो ये है। अब बोलते हैं कि कुछ बंदे फुटबॉल खेल रहे, कुछ खेल रहे क्रिकेट, कुछ दोनों खेल रहे, तो जो 3 और 5 वाले में उसमें ये वाला नंबर तो आ रहा है ना बार बार 15 30, 30 तुम्हारा इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसलिए इसे माइनस किया यहाँ पे। अब लिखेगा रिडक्शन इन 21% प्राइस, 3 मोर के जी इन 100 रुपए। देखो देखो 100 रुपए में क्या क्या खरीद सकता है, 100 रुपए में है कोई प्राइस है, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही तो बात हुई 100 रुपीज इक्वल टू, क्योंकि देखो मान लो 20 रुपए प्राइस थे तो कितनी क्वांटिटी आई 5 आई, तो 20 इंटू 5 100। और वो प्राइस कम कितनी हुई 79 पर 21% कम हो गई, तो रिड्यूस प्राइस बतानी है, तो देख 21% कम हुई तो न्यू प्राइस लिख दी मैंने वाई, लेकिन क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, क्वांटिटी प्लस 3 हो गया। अब कैसे होगा, ये 100 इधर ऐसे रहने दो, ये वाई असलियत में क्या है प्राइस इंटू 79/100 है इंटू क्यू प्लस 3 है। अब करो इसे 100 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो प्राइस इंटू क्यू इंटू 79/100 प्लस 3 इंटू प्राइस को पी लिख दो अगर तुम्हें बड़ा लग रहा है। अब ये देखो प्राइस इंटू क्यू की है वैल्यू 100 है, कितना है 100 माइनस 79 कितना होता, या 100 इक्वल टू क्या हो गया 79 प्लस 3, हमें वैल्यू इसकी निकालनी रिड्यूस प्राइस की, तो ये पूरा एक टर्म है, इसको वाई लिखो चुपचाप। अब 100 माइनस 79 कितना था 21 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू क्या आया 7 रुपये आया। ऐसे अगर इसे ऐसे समझ नहीं आया है तो इसे इस फॉर्म में लिख के करना, ऐसे लिख देना 100 है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में पहले कितना आ रहा था जब प्राइस कम की 100 अपॉन कर दिया 79x अपॉन 100 माइनस 100 अपॉन x कर दिया, तो कितना आ रहा है आंसर 3। ये वाला फॉर्मेट है, बस मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा, इस वाले तरीके से ट्राई करना, नहीं तो रियल में एग्जाम्पल ऐसे करते हैं इसे, जी ये कर रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ठीक लग रहा। अब लिख रहा पाइप है 14 आवर 16 आवर ओपन टुगेदर।
अब लेकर का ए है 14 आवर में भर रहा है, बी है 16 आवर में भर रहा है, लीक की वजह से 32 मिनट और भरा है, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। ये कितना आएगा इसका एलसीएम, 7 इंटू 8 इंटू 2, ये आएगा एलसीएम 7 दूनी 14, ये 8 है, ये 7 है, 8 7 15, 15 आएगा, 7 इंटू 8 इंटू 2 15। अब मिनट बोल रखा है, ये आवर है, तो यहाँ इसलिए 60 से कर दिया मैंने, 15 4 जा, तो ए प्लस बी की है 15 है एफिशिएंसी, और टाइम कितना ले, 4 दूनी 8, 8 8 64 64 इंटू 7 7 4 28 कैरी बाई 2 7 6 42 2 44, कितना मिनट ले रहे, 448 मिनट। लेकिन जो ए प्लस बी प्लस सी है वो कितना मिनट ले रहा है, 32 मिनट ज्यादा ले रहा है, क्या लेकर 32 मिनट मोर, तो कितना ले रहा है 480 ले रहा है। अब बोल रहा है सी का बताओ, सी कितने मिनट में करेगा, तो सी कितने मिनट में करेगा वो कैसे पता चलेगा, ए प्लस बी कितना है 15 है, और ये कितना ले रहा है 480 ले रहा है, ओह कैसे हो गए ये 60, यहाँ पे हाँ ये इसकी वैल्यू निकालनी था, तो 15 प्लस एक्स माइनस एक्स ना, हाँ नेगेटिव है तो माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इंटू 480, ये किसके इक्वल आएगा, 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 60 के इक्वल आएगा। अब करो इसे, ये सही है कट गया, 6 8 हो गया, 8 से 8 हो गया, 15 माइनस एक्स कितना है 14, एक्स इक्वल टू कितना है 1, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू एफिशिएंसी क्या आ रही है 1 आ रही, तो सी कितने मिनट में भरेगा, ये देखो 8 टू जो 16 16 जो 112, ये 1 में भरेगा ना, तो इससे कर दो सीधे, तो कितना है 112 आवर में फिल करेगा। ध्यान से देखो क्या किया, ए की थी बी की थी, पहले इतने तक समझो, ये तो इस आवर को पहले ही 60 में, आवर को मिनट में लिख दो ताकि इजी पड़े। अब देखो ए प्लस बी की निकाली पहले, ए प्लस बी की वैल्यू आई 448, ए प्लस बी प्लस सी की कितने आई 480 आई, ए प्लस बी की हमें पता थी 15 थी, सी की क्या थी माइनस क्यों लिखा, क्योंकि क्या है लीकेज है, लीकेज में माइनस लिखेंगे 15 माइनस एक्स। अब ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया, ये वर्क, वर्क कितना था, ये लिया था हमने 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 60, तो इससे एफिशिएंसी कितनी आई 1 आ गई। अब 1 आ गई, एफिशिएंसी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और ये कितना काम और वर्क कितना है 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 60, तो ये निकालना है टाइम कितना होगा, ये 1 है, तो इसका क्या ही फर्क पड़ रहा है, 8 टू जो 16 16 जो 112, तो ये हो 112 आवर। इस क्वेश्चन को एक बार खुद करना क्योंकि टाइम लेगा ये, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम लेगा, घुमा के दे रखा है। अब लिखेगा टू पिलर ए एंड बी ऑफ द सेम हाइट अपोजिट साइड है 20 मीटर, ये डिफरेंस बताना है। टू पिलर है, ए का है 30, ए का 30 है, मतलब दूर है ए से, और बी का कितना है 45 है। अब बोल रखा है डिस्टेंस बताओ, तो ये लो ए बी सी डी ई लिख दो, ये देखो ये दो तो इक्वल है, क्योंकि क्या लिख रखा टू पिलर है सेम साइड, तो ए बी इक्वल टू ई डी तो हमें पता है। अब देखो कैसे करोगे, 1045 कितना होता, 1 होता, ये 1 है ये 1 है, 1030 कितना है, ये 1030 होता है √3, और ये होता है 1, ये 1030 कितना है √3 है, ये कितना है 1 है, हमें इन, लेकिन हमें क्या बोला ए बी इक्वल टू क्या है ई डी है, तो इसको भी इक्वल बनाओ, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी √3 से। अब जो है एक 1 है एक √3 है, और दोनों क्या है 40 मीटर वाइड है, मतलब √3 प्लस 1 कितना है 40 है। हमें किसका निकालना है वो देखो, हमें निकालना है फ्रॉम पिलर ए से कितना था 30 डिग्री वाला था, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे कितना है 1 है, एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना है 40 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 अपॉन 40 अपॉन √3 माइनस 1, 2 है 20, 20 इंटू
20 इंटू √3 -1 आ रहा है, इसका 20 इंटू 3 -√3, इसका लगा रहा, हमारा लगा रहा। चेक करना पड़ेगा एक बार। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए टू पिलर ए एंड बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पिलर ए। अगर मैं इसको पिलर के फॉर्म में लिख दूं, ये वाला ए पिलर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 30 है, पिलर बी का 45 है, 45 इधर आया, ये 30 इधर आया, तो हमें 1 नहीं तो निकालना है, तो हमारा 20 इंटू ये आ रहा, इनका लगा रहा है। चेक करेंगे ना, रीचेक करेंगे, और इसको इस तरीके से ही करना सीखो, जिस तरीके से ये कर रखा है। अगर तुम लोग वो तरीके से करोगे ना 10-30 इक्वेशन बना बना के तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए कंपेयर करके करना सीखो इसे। अब है 26, इसको एक बार लेकिन रीचेक करेंगे, एक बार पूरा हो जाइए। 26 क्या कह रहा है, एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्टेट से पास कर रही 122 मीटर इतने पे, तो हाँ बहुत ईजी है। बोले 121 प्लस डिस्टेंस है अपॉन 17 इक्वल टू क्या है, स्पीड। अब कितना है, 210 प्लस डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, 25 एस। दो इक्वेशन बनी, 122 प्लस डी इक्वल टू 17 एस, 210 प्लस डी इक्वल टू 25 एस। सब ट्रैक कर लो। 8 एस इक्वल टू 10 में तो हो गया 8, 10 में तो हो गया 8, 9 में से 2 हो गया 10 में से 2 हो गया 8, 10 में से 2 गया 8, 82 एस इक्वल टू कितना है, 11 है। अब उसने 11 तो यहाँ देने का, क्योंकि किलोमीटर आवर में है, तो 11 इंटू कितना करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड है ना, 18/5, 5/18, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर के लिए क्या होता है, 5/18/5, 11 इंटू 18/5, 11 8 से 88 कैरी बाई 8, 11 से 11 है, 5 से 198 करो, 5 3 जा 15, 48, 5 9 जा 6, 39.6, तो हमारे क्या है 39.6 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में कितना होता है, 18/5। अब 27 रेशियो है बॉय और गर्ल का, गर्ल है 212, बहुत ईजी। 5/4 गर्ल कितनी है, 212 है, तो बॉय निकालो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 5 3 जा 15, 265। अब लिखेगा 1/3 कॉम्पिटिटिव 12 में सोल्व हुई, 24 में 16 में। देखो इन क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट, ये 1/3 है, ये 1/4 है, कितना हुआ 12 हुआ, क्योंकि उन दोनों को कॉमन देखो, 4 3 12 होते हैं और काट पीट होनी है, तो 1/3 हुई 15 पे बेची, तो 1/3 मतलब 4, 1/3 इक्वल टू कितने यूनिट हो गए, 4 हो गया, 1/4 कितना हो गया, 3 हो गया, और रिमेनिंग रिमेनिंग क्या बोल रखा, 24 ना, 4 3 7 और 5। अब इसको कितने में बेचा उसने, 15% पे, तो लेट हर सामान कितने का था, सीपी कितनी थी, 1 रुपये थी, हर की सीपी कितनी थी, 1 रुपये थी, 12 कॉमोडिटी थी और 12 रुपीज के थे, तो 4 कितने के होने थे, सीपी इनकी 4 आनी थी, इसकी सीपी 3 है, इसकी सीपी कितनी है, 5 है। अब उसने बोल रखा वैल्यू बतानी है ना, एसपी देखो एसपी कितनी आ रही है, 15% की प्रॉफिट हुए, तो 4 इंटू 115/100, ये हुआ 3 इंटू 120/100, ये हुआ 5 इंटू 124/100, 4.6, 3.6, ये हुआ 6.6। अब जोड़ दो इन्हें, 5 4 20 को 0, 120 है ना, 6.2, 6 से 12 तो 14, ये आए 14.4, एसपी कितनी आ रही है 14.4, सीपी कितनी है 12 है। देखो प्रॉफिट कितने का हुआ 62 का, ये कितना है 4, 2.4, 4 है, 6 4 10, 6 6 12 2 4 3 7, 5 4 20 को 0 बाई 2, हाँ जो 2.4 है वो है 62, और हमें निकालना 12 का, 12 2 जा 0.2 2 से हुआ 31/10, तो x इक्वल टू कितना है 310।
तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला तरीका लॉन्ग है, लेकिन जब एक बार सीखोगे तो ये इतना कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपेयर करना है बस। ये देखो मैंने कंपेयर किया एस पी माइनस सी पी। एस पी 14.4 थी, सी पी ये थी, तो 2.4। 2.4 किसके इक्वल है? 62 के, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ? 62 का हुआ। और तो एस पी कितनी थी? 12 थी। 12 कितना आया? ये एक्स 310 आ गया। ऐसे करके ट्राई करने से। अब लिखा एक ही रहा, इतने हिस्से में टूट गया। इधर का वजन अनुक्रमिक। हाँ तो देखो 4 3 7 9, पहले कितनी थी उसकी? 9 था। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अब टूट के कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 9 25 4 29। अब हो गया 29। कितना का लॉस हुआ? 81 माइनस 29 52। 52 के लॉस में कितना नुकसान हुआ उसका? 52000। तो हीरे का मूल्य ओरिजिनल कितना था? 81 का था। तो 52 कितना हुआ? 52,000 हुआ। तो 81 कितना होगा? 82,000। कंपेयर करो 52 इक्वल टू 52,000। तो आ गया आंसर हमारा। अब देखो इसने लिख रखा सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 20 ईयर, तो डबल कितना करेगा? देखो अब ट्रिपल मतलब अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 3p। 3p इक्वल टू p प्लस p इंटू आर इंटू 20/100। 2p इक्वल टू p इंटू आर 5। आर कितना है? 10%। अब हमें कितना करना है? डबल करना है। तो a कितना करना है अब? 2p। 2p इक्वल टू p प्लस p इंटू 10/100 इंटू टाइम p इक्वल टू p इंटू 1/10t। तो t कितना आया? 10 ईयर आ गया। इसे नॉर्मल तो मैं देख कैसे कर सकते, जैसे ये देखो ट्रिपल है 20 साल में हुआ, तो डबल कितना होगा? 10 साल में। 4 टाइम कितना होगा? 30 साल में। 5 टाइम होगा 40 ईयर में। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है। ऐसा ही क्या होता है, एक नॉर्मल तरीके से जाता है। देखो पहले साल अगर 100 रुपए मिले, तो दूसरे साल कितना होगा? 200। 3 साल कितना होगा? 300। 4 साल कितना होगा? 400। तो इसे नॉर्मल अंदाजा मार के भी कर सकते सीधे, कि अगर ट्रिपल हो रहा है 20 साल में, तो डबल कितना होगा? ट्रिपल उसने, क्योंकि उसने क्या बोला? सम ऑफ मनी बोला, इसलिए वो लिखना पड़ा मेरे को इतना सारा। अब ये देखा सिंप्लीफाई। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुम खोलोगे नहीं। क्या है ये? देखो a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। ए प्लस बी का स्क्वायर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि खोल खोल के वही होना है उसने। 4ab अपॉन ए बी, तो कितना है? 4 आ गया सीधे। तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। इसका जो आंसर होता है वो होता है 4ab। अब देखो ये वैल्यू कुछ दे रखी है। ये देखो ये फिर इजी है। इसमें क्या करना है? पहले तो मैं नीचे इस नंबर को कुछ अच्छे से बनाओ। तो पहले ये इसको लिखते हैं हम तमीज से। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ऊपर वाले को ये लिख दो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। हो गया। चेक कर लेना कैसे हुआ। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। तो हमें पहले ए बी निकालना है। ए बी क्या है? देखो √5 + 1 √5 - 1 √5 - 1 √5 + 1। कट गया सीधे। तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ए प्लस बी की वैल्यू देखते हैं अब। ये हो गया √5 + 1 का स्क्वायर प्लस √5 - 1 का स्क्वायर अपॉन दोनों का कितना हो गया? 5 - 1 4 हो गया। 5 + 1 + 2 √5 प्लस 5 + 1 + 2 √5 अपॉन 4। सॉरी माइनस, ये माइनस हुआ ना, ये माइनस है, ये से ये कट गया। 12/4 आ रहा 3। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। यहाँ डालो 3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर -3। 9 1 8 9 3 6 4/3 सीधा आ गया आंसर। इसको ऐसे करना, इसको ऐसे, क्योंकि ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन हमेशा आते हैं ऐसे रेसिप्रोकल रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहते। या तुम इसे ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या है? ए है। दूसरा नंबर क्या है? 1/a है। यहाँ इस तरीके से डाल सकते हैं। b इक्वल टू लिख दो 1/a। यहाँ पे तीसरा मेथड भी b इक्वल टू लिख दो 1/a।
ए स्क्वायर प्लस बी कितना है 1/a प्लस 1 + a² और नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 + 1/a। अब इसको सॉल्व भी तो करना है बस, ऐसे भी कर सकते हैं जो ठीक लगे। अब लिखा मैन ट्रेवल सम कार ड्राइव। हल तो क्वेश्चन डिस्टेंस देखो 40 × 9 हो गया डिस्टेंस, अब उसने स्पीड बढ़ा दी 60, टाइम कितना लेगा, ये हो गया 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा, टाइम लेगा 6 आवर। मैन कैन 16 में 24 में विद द हेल्प ऑफ सी 400 रुपये। ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 6 दिन में। एलसीएम निकालो पहले, 48 है एलसीएम, 24 2 जा 16 3 जा 6 8 जा 3 2 5, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 से करो इसे, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो सी 16 दिन में करेगा। ए एफिशिएंसी देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ रहा 3:2:3, कह रहा 400 रुपये हैं, 400 रुपये बांटने हैं, 3 3 6 7 8, 8 से हुआ 50, तो 50 है, मल्टीप्लाई कर दो, 50 दिया 150, 100 और 150, तो इस रेशियो में क्या है रुपए बढ़ जाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी में। ये एफिशिएंसी वाला इसी से करना सारे क्वेश्चन। 35 what an sphere is largest possible cube cut। तो बोल का वुडन स्फीयर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इसमें 8-10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एक ही फॉर्मूला है, इसने बोलकर लार्जेस्ट क्यूब निकालना है स्फीयर से, स्फीयर के अंदर एक क्यूब जैसा बन जाएगा। क्या होता है उसका फॉर्मूला, पहले डायमीटर होता है, डायमीटर निकालता है, रेडियस है 6√3, डायमीटर, डायमीटर होगा 12√3, जो लार्जेस्ट वो होगा ना क्यूब, लार्जेस्ट क्यूब, उसकी जो लेंथ होगी वो होगी a√3, a√3, ये कंपेयर करना है मतलब तुम्हें, ये a√3 इक्वल टू क्या लिख दो 12√3 लिख दो, a इक्वल टू क्या है 12 आया। अब कर लो लार्जेस्ट क्या बोल रहे थे, सरफेस से निकालना 6a², 12 का स्क्वायर 6 × 144 24 864, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये कॉन्सेप्ट। अब लिख रखा रियल रूट, रियल रूट क्या होते हैं देखो पहले, x इक्वल टू -b/2a प्लस -b² - 4ac। रियल रूट कब निकलेगा, जब ये b² - 4ac क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, वैल्यू डालो, b की जगह क्या है k² - 4 × 4 इज ग्रेटर देन 0, k² इज ग्रेटर देन 16, मतलब k की वैल्यू होनी चाहिए, k की वैल्यू 4 या -4, मतलब 4 इनसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वाले लेते हैं चलो अभी हम, क्योंकि सब पॉजिटिव में चल रहा है, तो k इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, 3 तो आंसर होगा नहीं, 5 होगा, 4 से बड़ा क्या है 5 है, इसने बोला है क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू, 6 और 7 लोवेस्ट थोड़ा है, और ऑप्शन भी है क्योंकि, तो लिखे 3% ग्रुप फॉर वर्किंग व्हाट इज द सेम टाइम। देखो अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है देखो स्पीड और टाइम अपोजिट होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, तो जो स्पीड है ये 4 3 5, तो टाइम के लिए क्या हो जाएंगे 1/4 1/3 और 1/5, एलसीएम देखो 5 3 15 जगह 60, एलसीएम हमारा 60, तो ये हो गया 15, देखो एलसीएम कैसे निकाला, सीधे मल्टीप्लाई कर लो सबसे बढ़िया, क्योंकि अलग अलग नंबर 5 है, 60 60 है एलसीएम, ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर क्या क्या बना 4 सी है तो 15 बना, फिर 20 बना और ये 12 बन गया, 15 20 12, पैरामीटर देर का 544, ये 24 साइड इच एरिया निकालो, देखो पैरामीटर देर का 544, ठीक है, और बोल रहा ईच साइड इज 5/6 टाइम द बेस, मतलब देखो ये इक्वल साइड है ये बेस है, तो बोल रखा इक्वल साइड जो है वो है 5/6 टाइम बेस के, तो e अपॉन बी कितना हुआ 5/6,
तो मतलब अगर बेस 6x है तो ये कितना है 5x, ये कितना है 5x। तो जोड़ो 6 5 11 5 16 16x, 16x इक्वल टू कितना है 544 है। 16 3 जा 48, 64 16 4 जा, तो x कितना आ रहा है 34 आ रहा है। x पता चल गया। यहाँ यूज भी कर सकते लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, हमें निकालना है एरिया। अब अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम बर्बाद होगा। देखो 34 से क्या करना पड़ेगा, 32 4 जा 5 जा, जो कि नो वैल्यू। अब एरिया निकालना है तो हेरोन फार्मूला करना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वैल्यू लास्ट में डाल देंगे। तो ए की वैल्यू है 6 5 11 5 16। तो एस क्या होता है, जो हेरोन फार्मूला यूज करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, डाल दें यहाँ वैल्यू 6x प्लस 5x प्लस 5x बाई 2, कितना हुआ 16x/2, कितना बना 8x बना। तो यहाँ डालो वैल्यू 8x माइनस 5x हो गया 3x, 8x माइनस 5x हो गया 3x, 8x माइनस सी 6x हो गया 2x हो गया। अब देखो करते जाओ, जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले लो। x है, x की पावर 4 हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 8 दूनी 16 4 का स्क्वायर हो गया, सब बाहर आ रहा है। इसको ऐसे लिख दो, x स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 12x स्क्वायर। x कितना था 34 था, तो 12 इंटू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए 1156 होता है। 12 12 6 72 कैरी बाई 7, 12 5 61 7 67 कैरी बाई 6, 6 18 कोई 12 1 13 1 13 1 3 8 6 7 2। तो ये हो गया हमारा 38 का। ये इस तरीके से करना, कभी वैल्यू मत डालना, सीधे वैल्यू डालोगे टाइम बर्बाद होगा। लिख रखा सम ऑफ डिविजन दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, पहले देखो 484 क्या होता है 22 का स्क्वायर होता है। तो पहले देखते हैं किस किस से हो रहा है, तो 22 से कम वाले लेने सारे नंबर। तो पहले है 1 इंटू 484 हो गया, क्योंकि 1 स्क्वायर है। 1 के बाद किससे टेस्ट करो, 4 से करोगी, 4 स्क्वायर 4 है 2 का स्क्वायर है, मतलब इसको क्या करना है तुम्हें, ऐसे ऐसे करके टेस्ट करने हैं और लास्ट में जोड़ने। जैसे 1 का स्क्वायर इंटू 484 है, तो ऐसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो ऐसे करके समझे। तो ये है 1, ये है 4, 4 इंटू कितना है 1 2 1। अब 9 से तो हो, 9 से होगा, 8 4 पर 9 है 16, 16 से भी नहीं हो रहा, 25 से भी नहीं हो रहा, 25 से तो कैसे होगा, 36 से ट्राई करते, 36 बन जा 36, 24 36, 4 6 24, 36 बन जा, 36 से भी नहीं हो रहा, और 36 से नहीं हो रहा है, 36 नहीं है, 49 नहीं होगा, 64 से देखते, 64 कितना चाहिए 8 जा 7 4 जा 28 ना, 64 से भी नहीं हो रहा, 81 से भी नहीं होगा, 100 से भी नहीं होगा, 121 से तो हो रहा है। तो 121 इंटू 4 हो रहा है। और किससे नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 12 है 144, फिर बड़े बड़े नंबर है, उनसे नहीं होने वाला। और लास्ट क्या है ये 484 इंटू 1, इतने ही इससे हो रहे हैं। और इन सबको जोड़ लो, 4 1 5 5 है 10 का 0 कैरी बाई 1 11 610। दूसरा तरीका क्या सही, देखो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 1 था 4 था 121, जैसे 121 तक का पता चल गया, ऑप्शन में तो सारे कम ही है, सीधे वैसे आंसर आ जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए बोल क्या रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर है, अब लिखा है एवरेज ऑफ 9 कंडीशन और 53, तो लीस्ट बताओ। मैंने बोला है कभी भी ऐसे बता रहे हैं 9, तो बीच वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 और ये 5, ये हो गया 53 51 49 47 और 45 45। एवरेज एग्जाम्पल चेक करने के लिए देखो 1 3 और 5 है, इसका देखो एवरेज क्या है, अच्छा है 3, एवरेज है 3, 9 बाई 3 है ना, तो कितना हुआ 3 हुआ। एवरेज में से क्या हो रहा है, बीच का हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है 9 कॉन्जुगेटिव है, तो ऐसे करके करना है। बाई सेलिंग सॉ पेंसिल, देखो सॉ पेंसिल बेच के मतलब 100 एफ माइनस 100 सीपी, या नॉन सीपी लिख देते भी, 100 एफ माइनस सीपी क्या हो रहा 20 एफ आ रहा है, आ रहा है सेलिंग प्राइस है 20 पैसे। सीपी इक्वल टू क्या हो गया 80 एफ पी, सॉरी 100 लिख दें पे, 100 एफ पी माइनस 100 सीपी, सीपी अपन एफ पी कितना बन गया 80 अपॉन 100 बन गया, जो कि हो गया 4/5। मतलब सीपी कितनी है
4 आई, ये कितना है 5 है। अब इसको 100 बना दो ऊपर वाले को, तभी आंसर निकलेगा। 25 400 725। तो हमेशा सीपी को बनाना है, क्यों? सीपी से तो कंपेयर करते हैं हम हर चीज को। जैसे प्रॉफिट भी निकालोगे तो नीचे क्या लिखते हो? सीपी लिखते हो। लॉस में भी सीपी लिखते हो। सीपी से ही निकल रहा है, सीपी को 100 बनाओ, ये 100 बना, ये 125 बना, इसलिए 40% का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो ऐसे करके ट्राई करो, ये वाली स्टेज सीखनी जरूरी है। तो look at speed of boat in slow water is 5 times of the current it take 100। तो देखो डाउन स्ट्रीम चल रही है, 5 टाइम इट टेक 13.2 है, ये है 1.1 टाइम जो लग रहा है, ये 5 टाइम है, मतलब 5x प्लस वाई वाई 1 प्लस, ये बोल रहा है x इक्वल टू क्या है? 5 टाइम y है, x है बोट की स्पीड और ये है स्ट्रीम। 6y इक्वल टू कितना है? 12, y कितना है? 2 आ गया, x कितना आ गया? 10 आ गया। अब बोल रहा कि 312 किलोमीटर, अब इस 312 मिनट में कितना चलेगा? तो 312 मिनट, मिनट है मतलब 312.8 इंटू अप स्पीड। देखो अप स्पीड में क्या होगा? x माइनस वाई, 10 माइनस 2 कितना है? 8, 4 टू क्या? 215 मल्टीप्लाई करो, नहीं नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई कर लो। 8 टू 1 8 1 8 1 9 24, 60 से है 246, 64 का 240, 60 का ये 41 आ रहा है, आगे मत तो। अब लिख दिया सम ऑफ 228 से कंसिस्ट है 1 रुपये 2 रुपये, इसमें 50 रुपये बता। देखो 228 है, अब देखो वैल्यू में क्या होगा? 228 है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ये तो कितना है? 2:3:5 में। तो 1 रुपये की वैल्यू रुपीज में चल रही है सारा डाटा, तो 2 रुपये की वैल्यू ये 2x की होगी, 50 की क्या हो जाएगी? लेकिन हाफ हो जाएगी, 50 की हो जाएगी 5x प्लस 4 आ जाएगी। अब इसको करो, 4 है 4 दूनी 8, 6 5 अपन 2 7 2 5 19 38 19 2, x कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। हमें निकालना नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 48 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है? 48 आई, कितने कॉइन है? 3 8 24 कह रहे 2 3 4 कह 14 44। अब तुम बोलोगे मैंने ये क्यों नहीं किया? ये जो चीज है ना, ये क्या चीज बता रही है? ये बता रही है पैसे। अगर ये करो तुम 3x/2 तो इसमें क्या होगा? देखो 24 3 जा 72, 72 रुपये बनेंगे। अब 72 रुपये 50 पैसे कब बनेंगे? जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू 4 2 7 14। तो बात वही है, बस तुम्हें पता है डाल क्या रहेगा। कभी यहाँ आंसर में 72 रहता तो कोई इसमें ढाल के 72 कर लेगा, तो पता होना चाहिए पूछ क्या रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 डाल दो वैल्यू, स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 एक्स, मल्टीप्लाई कर दो इनकी 2 रूट 4 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सही है, ये छोड़ दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या 45 ऐसा ही है। सी आई बता 2 साल के लिए। देखो ऐसा ही 750 है 2 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए कितना होगा? देखो 1 ईयर के लिए हो जाएगा 325, ठीक है। अब 325 होगा 1 साल के लिए। अब जो सी आई होता है 2 साल के लिए हो गया, निकाल दो। सी आई होता है पहले, सी आई तो 750 हो जाएगा, ये वाला तो जुड़ेगा, प्लस क्या जुड़ेगा इसमें? 325 इंटू 10/100, 32.5। तो कैसे क्रिएट करना, क्या किया मैंने, मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा ही क्या होता, एस आई और सी आई 1 ईयर के लिए तो सेम ही होते हैं। दूसरे साल में क्या हो जाता है? एस आई तो 2 साल के लिए वही बनता है, सी आई में क्या होता? पहला साल बनता है, फिर पहले साल का प्लस जो इसका इंटरेस्ट रहता है उस पर भी लगता है, तो ये क्या बनता है?
यही तो चीज बनी, 2 बार ये हुआ और इस वाले पे एक और बार मार दिया। लाइक इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो, 100 रुपए है, 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट मार रहे, 110 बना, फिर इस पे 10% मार रहे तुम, तो कितना बना, 121 बना। अब वहीं तुम ऐसा ही करोगे तो कितना बन जाएगा ये, 120 बन जाएगा। ये 120 बना, 121 बना, क्यों बना 121? 1 रुपया एक्स्ट्रा कैसे पड़ रहा, ये वाला, ये करे ना हमने 110, ये मारा, ये बना, तो इसलिए सीधे इसे इस तरीके से करना सीखो, उल्टे से करोगे टाइम वेस्ट होगा। अभी क्या 2 नंबर सेम रह जाएंगे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, 1738 कितनी बनी अभी, 1 घंटे 10 मिनट। रुको, अबे 225 और 147 है, डीप सेम रिमाइंडर। तो देखो 225 माइनस 147 कर लो, 15 में 8.5 78, कभी भी निकालना होता है ना सेम रिमाइंडर वाला, 78 निकालो पहले, उसका माइनस करना पड़ता है उन दोनों नंबर को। अब इसके फैक्टर बना दो, क्या क्या आ रहा है देखो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13, तो 1, फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 13 है, 26 है, 13 टू 26, 13 3 39, 78, 1 2 3 4, कितना फैक्टर बने, 4 फैक्टर, ऐसे करना है इसे। अब लिखा प्राइस ऑफ सोल्ड बोथ द कॉस्ट लेस देन एसपी, तो लेट देखो सीपी है 100x, एसपी है 120x, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20x का हो रहा है। वो कह रहा सीपी और एसपी कम कर दी 100, तो जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5% लेस, 5% लेस हुआ मतलब 15 प्रॉफिट हुई, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 15% हुआ, ये हुआ। तो हमें निकालनी है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो एस पी माइनस ये जो है इस वाली इक्वेशन को बनाओ, क्योंकि इसमें क्या है हम पे नंबर्स हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, सिर्फ इतना ही लिख दो, 15% ही लिख दो इसे। तो एस पी माइनस सी पी करो, एस पी माइनस सी पी कितना हुआ, इंटू 100 इक्वल टू कितना हुआ, 15%। अब निकालो आंसर सीधे, ये कितना है 120, 100x 120 माइनस 20x अपॉन 100x माइनस 100 इक्वल टू 15, 100 है, काट पीट करो, ये 20x इक्वल टू 15x माइनस 5 हुआ, 20x इक्वल टू 15, सॉरी 15 वन 15, 5x इक्वल टू कितना है 15, x इक्वल टू कितना आ रहा है 3, 100x, 100 इंटू 3, 300, कितना हुआ 300 हुआ। दूसरे मेथड से भी कर सकते लेकिन ये वाला ठीक लगा मुझे। अब लिखा मीडियन बताना, देखो 2 से 100 तक, 2 से 100 तक कितने नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे, मीडियन किसका निकलेगा 25 और 26 का, 25 दूनी 50, 52, 51, क्या चीज की मैं बताता हूँ, मीडियन क्या होता है, बीच का होता है, मान लो जैसे 2 4 6 8 है, तो किसका होगा, ये होगा 6 4 10 बाई 2 5, मीडियन कितना है 5। अब ऐसे ये नंबर थे 100 तक, कितने नंबर थे देखो, 100 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 98 49, तो n कितना आ रहा था 50 आ रहा था, तो 50 आ रहा था, तो बीच के टर्म कितना है 25 और 26, तुम बोलोगे 24 25 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये देखो 24 इधर जोड़ा, 24 इधर जोड़ा, तो यहाँ कितने बचे 25 और 26, इसलिए 24 25 की जगह 25 26 हुआ, 25 नहीं 50, ये ऐसे हुआ। पता चलना चाहिए कौन सा जोड़ना है, गलत जोड़ोगे आंसर उल्टा आ जाएगा। आंसर अगर 24 वाला जोड़ देता हूँ 48 और 50,
98/2 सीधे 49 दूसरे अंतर आ जाता तो पता चलने से जोड़ के थे। अब लिखेगा नंबर इंक्रीज, फिर अगेन 20, कितना देखो 100 था, नंबर 20% इंक्रीज हो कितना 120 हो गया, फिर 20% इंक्रीज हो 120 ही कर लो सीधे 144, 144 और 100 कितना परसेंट इंक्रीज है 44। ऐसे ऐसे भी कर सकते 20 इंटू 20 अपॉन 100 जो इजी लग रहा है, a b अपॉन 100। अब लिखा अरेंजमेंट फूड है 300 पीपल के लिए, टेंट में सोल्ड 850 ग्राम, 7 दिन बाद इतने मैन ज्वाइन हुए, नंबर ऑफ, तो देखो कितने लोग हैं 3300 पीपल हैं, डे कितने हैं 32 है, और फूड कितना ले रहे हैं 850, तो इन लोगों के लिए है। तो मतलब टोटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नाम दे दे से, अरेंजमेंट कितना है 3000 30 इंटू 32 इंटू 850। अब 7 डेज हो गए, 7 डेज हो गए तो खत्म कितना हो गया 7 दिन का खत्म हो गया, तो अब कितना बचा है रिमेन, रिमेन कितना बचा है, इसमें से 7 हटाना है बस, 3300 माइनस 25 इंटू 850 इतना बचा हुआ है। अब न्यू सोल्डर आए और अब लोगों ने क्या डाइट कम कर दिया और खाना कितने दिन चल रहा है 17 दिन चल रहा है, तो जो रिमेनिंग फूड है ना इंटू 850 ये इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ एक्स लोग आए और 825 खाना खा रहे हैं और 17 दिन तक खा रहे हैं। अब काट पीट स्टार्ट कर लो, ये हुआ 50, 25 से कर लो, 23 से 75, 75, 3, वाह 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 5000 लोग। तो अब लोग कितने थे 5000 लोग थे, 5000 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, हाँ क्योंकि क्या पूछा है वर न्यू, तो एक्स कितना है 5000 है, पहले से कितने लोग थे 3300 थे, तो माइनस करो 1700, इजी क्वेश्चन। अब लिख देगा ए बी सी, सेविंग है इस रेशियो में, स्पेंड कर रहे तो देखो ए बी सी, लेट ए के पास कितना रुपए 100 एक्स है, बी के पास 100 वाई है, इसके पास 100 सेट है, कितना उड़ा है 75 70, तो इसके पास कितना बचा 25 एक्स सेव, 25 एक्स 30 वाई और कितना वाई 38 जेड। अब कितना सेविंग किस रेशियो में 20 21 90, तो मतलब ये तीन क्या है सेम रेशियो में है, लेट 25 एक्स इक्वल टू कितना लिख सकता मैं 20 एम लिख दो चलो इसे, 30 वाई इक्वल टू बी 21 एम, क्योंकि वो तो सेम ही रेशियो में रहेंगे, और 38 जेड इक्वल टू क्या 19 एम। अब इसका बना दो, एक्स की वैल्यू बना दो, वाई की बना दो, जेड की, एक्स कितना हुआ 21 20 एम अपॉन 25, ये हुआ 21 एम अपॉन 30, जेड इक्वल टू कितना हुआ 19 एम अपॉन 38, 100 एक्स की क्या वैल्यू हुई 100 एक्स हुआ, कितना हुआ 100 से करेंगे तो 480 एम, 100 से करेंगे कितना हुआ 100 वाई इक्वल टू 210, और इधर 100 वाई इक्वल टू क्या हुआ 50 एम। तो टोटल इनको जोड़ दो 80 प्लस 50 130 प्लस 210/3 एम इक्वल टू कितना है ये 30,000, 390, 390 प्लस 200 210 जीरो 9 1 10 600, 600 एम, 3 इक्वल टू कितना है 30,000 है, 2 से काट दो 6 से 500, एम कितना है एम आए 1500, तो वैल्यू निकाले उनकी 15 8 जा 120 12,000 एम 12,000 आए, एक्स वाई कितना है 1500, 3 से 500 21 पंचे 105, 10,500 50 7500, तो पहला वाला हो गया आंसर 52 है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो रेशनलाइज मारो, एक को मारो अंदाज लग जाएगा, ये है √9 प्लस √8 और नीचे √9 माइनस √8 इंटू √9 माइनस प्लस √8 कितना हो जाएगा √9 प्लस 8 अपॉन 9 माइनस 8 जो हो जाएगा 1, 9 प्लस 8 फिर माइनस √8 प्लस 7 होना है, मतलब -7, ऐसे ऐसे करके ये सब कटते रहेंगे, ऐसे बनेंगे देखना,
ये कितना है, प्लस में है ना माइनस में, ऐसे ऐसे करके कटते रहेंगे ये सारे, लास्ट में जो हम पे बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। √9 की वैल्यू 3 है, 4 की 2 है, ये कितना हो 5। मैंने तो सीधे शॉर्टकट कर दिया, तुम लोग ट्राई भी कर सकते हैं, सब खोल खोल के देखना, ऐसे ही बनेगा, कोई बड़ा नहीं है क्वेश्चन। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर बोलना है तो हम क्या करेंगे, 964 माइनस 41 कर दो, 1238 माइनस 31 कर दो, और 1400 माइनस 51 कर दो, उसका निकाल दो HCF। 3 6 में 4 6 में 923, 13, 10 में से क्या 9, 9 में से 5 खींचा, हाँ ये आया। अब इसका HCF देखो 923 है, 13 7 जो 90 होगा तो 71। देखो यहाँ 71 आंसर में है, मतलब इन सब का HCF कितना होगा, 71 होगा। यह है 71 इंटू 13, इसको भी 71 से करके देखो आप। तो इसमें से 11 में से आ गया कितने से 7 जो, हाँ 71 इंटू 17 है, 71 इंटू 13 70, ये भी कुछ है 71 इंटू कुछ आएगा, तो आंसर कितना आ रहा हमारा 71 आ रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अंदाजा लग ही रहा है, ये 13 और 71 था, तो इनमें से एक ही होता, 13 तो देने का 71 ही होगा। अब लिखेगा दियर एंड मिल्क एंड वाटर सर्टेन रेशियो में है, अप टू काउंट किया 16 लीटर वाटर, और 35 लीटर मिल्क बना दिया, तो रेशियो क्या है देखो, जब रेशियो 3:4 था 35 लीटर मिल्क निकाल दिया, और कितना बता 2/5, तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी हमें। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पहले मिल्क था, फिर वाटर था, वाटर -16 निकाल दिया, तो अब बना था 3/4, ये 3/4 था, 3x/4x था, यहाँ पे जब 35 लीटर मिल्क बनाया तो ये बना 2/5 बना, 5 3 जा 15x प्लस 75 इक्वल टू 8x। 5 5 25, 4 2 8, 15 5 7 8, 7 6, अच्छा 25 तो होता, तो x की वैल्यू कितना है 25, तो मतलब ये कितनी क्वांटिटी है 75 है, ये कितना है 100 है, तो मिल्क कितना है 75 है, वाटर पूछा है ना, W-16 इक्वल टू 100, W इक्वल टू 116, तो 116 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लिखा बॉय एडेड, ही एडेड ट्वाइस द नंबर, 80 बन गया। देखो सम किया उसने 1 से 12, 1 से 12 का क्या सम होता है, n प्लस 1/2, 12 इंटू 13/2, 6 13 6 78, उसका नंबर कितना आ रहा है 80, कितना ज्यादा आ रहा 2 ज्यादा आ रहा, तो मतलब उसने कौन सा नंबर ऐड किया, 2 नंबर ऐड किया 2 टाइम। अब लिखा है इसका 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, देखो ये नंबर देखो 6, 6 से ये देखो ये नंबर क्या है, ये 24 प्लस 1 की पावर 303 प्लस 7/6। अब देखो 6 से तुम इसे करोगे 24 को, ये तो हमेशा होगा ही, लेकिन 1 नहीं होगा, तो 1 तो रिमेन होगा 6, 7 प्लस 1 कितना है 8, रिमाइंडर कितना रहा 2। अब चेक कैसे करोगे अगर ऐसे करके समझ नहीं आए, तो देखो ये 303 क्या है, 4 की बात सब सेम आता है, हमने चेक किया है, जो ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 1 कितना होगा 5, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 3 भी वही होना, 4 भी वही होना है, तो इसने तो यही रहना है। अब जब तुम 6 से करोगे 25 को, तो कितना रिमाइंडर आ रहा 1 आ रहा, अब 6 से जब तुम 25 के स्क्वायर को करो और उसको भी करके देखो, 6 1 6, 6 4 24, 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो इसमें बार बार कितना रिमाइंडर आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो इसलिए ऐसे लिखा मैंने इसे। ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अभी दे रखे होंगे अगर तो बताऊंगा। ओहो इंक्रीजन, इजी क्वेश्चन है। पर्सन सेव करता है 100 लेट, वो कमाता है इनकम 100 है, और ये है एक्सपेंडिचर, यह है सेव, सेव करता है 6 रुपये और ये 94, 2 साल बाद उसकी इनकम हो गई 115, सेविंग सेम रही, सेविंग हुई मतलब 6% हुई, 23/20, 2 3 से 10 69 6.9 हो गई, ये कितना है
15 10 में से 9 गया 108 1 10 हाँ, तो 108 रुपये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। अब बोल रहा परसेंटेज बताना है कितना इंक्रीज हुआ इंटू 100। तो 94 से कर दो 1410 को, 94 बन जा 94 ईयर में 4 या 7 ये 470 9 5 जा 5 4 जा 20 को 0 कैरी बाई 2 5 9 15 यहाँ 15.8 चेक करना पड़ेगा इसका। हमारा 15 आ रहा है इसका 15.85 हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो गई इसीलिए चेक कर लेंगे। 3 पाइप है थिकनेस्ट थिनेस्ट लिख रहा होगा थिकेस्ट थिनेस्ट थिनेस्ट हाँ रुको चेक करने दे फिर इसे। सबसे छोटा वाला पाइप तो लिखा है सबसे छोटा वाला पाइप। तो कैसे होगा देखो, ये एक पाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक पाइप है। अब इस पाइप से पानी जा रहा है, कैसे जाएगा सोचो। ये जितना गोला है उसी से निकलेगा छेद से। ये छेद क्या है असलियत में एरिया है। ये पाइप जितना पानी निकलेगा इसी से निकलेगा इस एरिया से। तो हमें पहले देखो जो सबसे अब कितना है पाइप कितना निकलेगा देखो थिनेस्ट पाइप से निकला 46 मिनट पहले तो निकलो कितना निकल रहा है पाई पाई से कर लो। सबसे पहले वाला पाइप है पाई 1 स्क्वायर, दूसरा वाला पाइप क्या है पाई 3/2 का स्क्वायर, तो उसके बाद वाला पाई 2 का स्क्वायर। अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो स्पीड अब इनसे मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हें पता चले कितना निकल रहा है। 3 पाई हो गया, इस फर्स्ट वाले का 3 पाई है, दूसरा कितना 9/4 हो गया, 9 पाई 2 है, इसका कितना है 1 है ना 4 पाई। तो एक की स्पीड 3 पाई है, एक की 9 पाई 2 लीटर मीटर है, सबकी ये वही है। इसको फॉर्मूला याद रखना, कभी भी करोगे पाई आर स्क्वायर करना है, फिर जो है जितना ये दिया होगा उसने वाटर फ्लोइंग उससे मल्टीप्लाई करनी है। अब कर रहे हैं सबसे पतला वाला पाइप कितने मिनट में कर रहे हैं 46 मिनट में। मतलब 3 पाई वाला कितना में कर रहे हैं, ये इफिशियंसी है सारी। ये 3 पाई 9 पाई जो भी लिखी है, ये 3 पाई वाला कितना में कर रहे हैं। हाँ रुको चेक करने वही सारी 3 पाई हाँ आ रही। 3 पाई वाला कर रहे हैं 46 मिनट में। 3 6 18 को 12 1 3 6 18 को 8 12 1 138 पाई। ये वाला 138 पाई है, टोटल कितना है 138 पाई है। अब ये वाला कितना था 3 पाई, ये 9/2 और ये 4, इनको जोड़ दो। चार दिन 7 14 पाई प्लस 9 पाई बाई 2, ये कितना हुआ 23 पाई अपॉन 138 पाई बाई 2 6 12 मिनट में होगा। ये क्या किया मैंने बताता हूँ, ये वाला जो डायरेक्ट लिखा है ये कुछ नहीं किया, जैसे देखो हम ऐसे लिखते हैं, ये ए पाइप है, ये 3 पाई से डाल रहा, ये बी वाला का 9 पाई बाई 2 है, ये सी वाले का 4 पाई है, और ये वर्ग कितना है 138 पाई है। ये 46 मिनट तो मैंने क्या कर दिया इन तीनों को इसके नीचे लिख दिया। अब लिखा सिंगल दो टाइस है, 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो 3 आने की क्या होगी 1 2 या 2 1, और 5 आने की होगी 1 4 4 1 2 3 3 2 6/36, बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ पे पेन नहीं चलती, पता नहीं क्या है यहाँ पे। 1/6 इजी था, ऐसे दिया रहता कुछ क्वेश्चन। अब देख रहे समय 15 पिछली बार का क्वेश्चन है, सेट 28 का रिपीट कर रखा है इसने। देखो ये है 5% 8%, ये 5 है, ये 5% है 8% है, ये एक्स है वाई है, यहाँ पे वाला निकालना है। पिछली बार किया था, इस बार ऐसे करेंगे। फिर 15,000 इंटू आर इंटू 3/100 इक्वल टू क्या हो गया सीधे 300 हो गया, 100 हो गया।
ये से ही कट गया। आर कितना है 1000/155, 5 से है 200, तो ये कितना आ गया सीधे 200/31% आ गया। अब x/y करते हैं सीधे। 8 - 200/31, 200/31 माइनस 5, 8 1 8 8। ये पिछली बार वाले मॉक में बेहतर रिपीट क्वेश्चन दे रहे हैं। 48/45, तो 16/15 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना है 16/15 आ गया। अब 62 इजी क्वेश्चन है। x प्लस, देखो जब कॉपी में आए थे से यहीं से कर लेना सीधे। 4 3 12 12 1 13/4, 13 4 17/2, टी इक्वल टू हमारा x प्लस, हाँ कितना है 4 3 12 13 13 4 17, 17/13, तो x इक्वल टू आ गया 2 माइनस 13/17, 21/17। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, खुद भी हो जाएंगे। अब लिखा a इज थ्राइस एफिशिएंट है। a है 3, b है 1। तो लिखेगा therefore equal to complete the work in 40 days लेस b अगर t डेज में कर रही है कितना आ रहा t - 40। अब बोल रहा दोनों बताओ, 3t × 40, ये दोनों सेम ही तो होगा हमेशा। इक्वल टू वर्क कितना है, तो t 3t x20 इक्वल टू कितना हो गया 2t। t इक्वल टू कितना आ रहा 60, तो b वाला 60 में करेगा, a वाला 20 में, और ये कितने 60/4 कर दो 15 है। इसे आराम से देखना, इजी क्वेश्चन है। 66 है, tan थीटा प्लस cos थीटा, वही देखो थीटा इक्वल टू 45, tan थीटा सीधे 45 पे क्या होगा 1 1 1 + 1 2, sin थीटा कितना है 1/4। ज्यादा कुछ घूमने की जरूरत नहीं, tan थीटा 1 ही होगा तभी सीधे आंसर आएगा। देखो लिख रखा व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर दैट सेम वॉल्यूम एंड रेडियस डायमीटर 72, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम है, तो सिलेंडर क्या होता है पाई, हाइट सेम रेडियस पाई r स्क्वायर, मतलब 6 × 6 × h। डायमीटर है हमारा, तो 6 हो गया 4/3, पाई 6 6 6 6 6 कट गया, अच्छा पाई कट गया, 3 दूनी h कितना है 8। अब लिख रखा एवरेज है 35 स्टूडेंट का 16, 21 का 14, तो रिमेनिंग का पूछोगे। एलिगेशन लगाओ इस पे, सबसे बढ़िया 14, ये 21, ये 16 है, ये x है, यहाँ पे कितने बंदे हैं 14 बंदे हैं। 21 में 14 इक्वल टू x - 16 14 - 16 - 2, 7 3 2, 3 इक्वल टू x - 16, x इक्वल टू कितना है 19। एलिगेशन लगाना कहीं पे, एलिगेशन बहुत जरूरी है। फॉर एन इंटीग्रल लिख रखा 3 से डिवाइड, देखो 3 की पावर 2 n है, 9 है प्लस 5 3 है। देखो ये दोनों तो हमेशा कटेंगे, क्योंकि 3 की पावर कुछ भी हो 3 से होगा, 9 की पावर कुछ भी हो 3 से होना है। ये 5 वाले से मतलब है 5 से 3 कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा हमेशा। अलविद का 3 ईयर का डिफरेंस है, 3 ईयर का डिफरेंस क्या था p × r/100, और है वेट r/100 अभी कर रहे हैं। तो ये है p × r/100 का स्क्वायर r/100 प्लस 3 इक्वल टू कितना है 122 है, तो p हो गया 5/100 का स्क्वायर, 5/100 प्लस 3 122 है, 23/20 400, सॉरी ये 23 से 60 61, 2 p इक्वल टू कितना है 4 दूनी 8, 16 × 3 0 है, तो 67 हो गया सीधे। अब 68 है, 4% रैंडम चूज जा रहे, 2 चिल्ड्रन है, 3 मैंने ये है, तो देखो इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन लगाते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन क्या था मैं बताता हूँ, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो कितने बंदे हैं 9 बंदे हैं, ठीक है 4 चुनने हैं,
तो 9C4 है, 2 चिल्ड्रन चाहिए, 4C2 है, इधर है 5C2, 4/2 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/4, 4 3 2 1, 4 2 8, 3 3 9, 2 2 4, 3 3 3 3 है, 3 7 21, 21 बाई 10, 21 आ रहा, हाँ हो गया। सीखना है सम ऑफ HCF है 12, तो पेयर बताने हैं। HCF है 12, ठीक है, तो 12x प्लस 12y दो नंबर होंगे, उनका सम कितना है 84 है, तो x प्लस वाई कितना है 7 है, क्या पेयर बनेंगे इनके, देखो 1 6 बनेगा, 2 5 बनेगा, 3 4 बनेगा, बाकी क्या है रिपीट हो जाएंगे, इसलिए कितने पेयर 3 है, लाइक कितना हुआ है 12 72, 24 60, 36 और 48। अब लिखा कंटेनर है, वॉल्यूम है 2 3 4 है, फर्स्ट का है 4:1, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो बोल रहा है 3 रेशियो बिग कंटेनर में, तो बताना। देखो इसका शॉर्टकट बता, 2 3 4 है, सीधे मल्टीप्लाई मत करो, पहले ये देखो 4:1 है, ये 11 4 है, ये 7 3 है, इनको एक रेशियो में लिखना सीखो, 4 1 कितना हुआ 5, 11 4 15, 7 3 10, तो ये असलियत में कितना है 15 5, मतलब 15, अगर मैं इसे वो बना दूं 30 बना दूं, 30 से मल्टीप्लाई कर दो ना सब जगह, 15 से ही कर दूं, 15 से भी कर देंगे चल जाएगा, 15 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं, ये बना दो 6 30 45 60, अब देखो किससे, ये 30 का है तो 5, ये कितना हुआ 5 4 20, ये वाला हुआ 10, 15 15 3 33, ये हुआ 12, ये हुआ 42 और 18, अब इन सबको जोड़ना स्टार्ट कर दो, 18 12 20 और 30 36, 20 3 2 5, कितना है 642, कितना सो रहा है 5 से भी नहीं हो रहा, 18 12 30 40, 18 12 30 10 40 होता, ये 95, 5 4 20, 5 से ना 6 6 सॉरी 6, जल्दीबाजी में गलती हो जाती, ये है 5 से 6 4 6, 18 12 30 और 6 कितना है 36 है, 4 3 7 दोनों 99 है, 11 बाई 4 हो गया। अब लिख रहा 8 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई, बोल रहे टोटल पेयर बताओ, ठीक है, ये देखो 6 एक्स वाई कितना पेयर होंगे, देखो 8 से करके देखो, पहले 8 बन जा, 8 से करो 600, 600 होता है 8 से, याद रखना, 56 40, तो कितना है, एक आया 600, फिर 608 भी होगा, टेबल लिखनी है 616, तो कहाँ तक लिखनी है 696 तक, कितने नंबर होंगे देखो, 12 8 जा 96, 12 प्लस 1 13, टोटल कितना है 13 पेयर, ये याद रखना, ये वाला आंसर तुम्हारा 12 पेयर भी आएगा कभी, लेकिन ये वाला मत छोड़ देना, 13 पेयर होगा, तो आंसर कितना होगा 13 पेयर। अब लिखेगा 16 वुमेन 12 मैन, 8 दिन में 16 मैन ने किया 3 10 मैन, ठीक है, 12 मैन ने किया 8 डेज में, तो 1 मैन किया 96, लेट 1 मैन की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क हुआ 96, 16 मैन ने 3 दिन तक किया, 16 मैन 3 दिन तक कर, एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 10 लोगों ने छोड़ दिया, 6 मैन बचे, एफिशिएंसी 1 है, एक्स है, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा, 6x इक्वल टू 96 माइनस 48, आ गया, x कितना है, x कितना है 8, यहाँ पे आ रहा 6, चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, 8 आना चाहिए वैसे, 8 ही आना चाहिए, चलो देख लेंगे। तो लिख रखा रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द डबल, वॉल्यूम बताना है, देखो वॉल्यूम कोन का क्या होता है, वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब न्यू वॉल्यूम क्या हो रहा है, न्यू हो रहा 1/3 पाई, आर कितना है डबल हो रहा है ना, तो 2r का स्क्वायर इंटू 2h, तो 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h, 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो 8 इंटू प्रीवियस वॉल्यूम, अब 4 है, मीन और मीडियन है, ये देखो वही मैंने बोला था, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, मॉड इक्वल टू है
3 मीडियन माइनस 2 मीन मॉड इक्वल टू है, ये देखो मीडियन कितना है 5 है ना, 3 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 4x, 3 5 15 15 माइनस 8 7x, मॉड कितना है 7 है, मीन मीन गिवन है 4 मीडियन है 5, तो मॉड और मीडियन मॉड अपॉन मीन सॉरी मीन 7x अपॉन मीन कितना है 4x, तो कितना है 7/4। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल और सर्कम सर्कल। देखो सर्कम सर्कल का मैंने बताया है रेडियस कैसे निकलते, रेडियस निकलते ए बाई सी अपॉन 4 टाइम ट्राइंगल, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है सीधे ए अपॉन रूट 3 होता है, यहाँ से भी निकाल सकते तुम, ए बी सी तीनों साइड सेम है, तो ये ए क्यूब 4 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो जो कि आ रहा है 8/√3। अब देखो रेशियो पूछा एरिया, एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता √3/4 ए स्क्वायर, और जो है सर्कम सर्कल का क्या होता है ए अपॉन √3 पाई, यही तो होगा ए स्क्वायर, तो कितना होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटना है, √3/4 बचना है, नीचे बचना है 5, 3 का 3 हो जाना है, 3√3/4 5, ये हो गया हमारा 75 बी। बाकी जो क्वेश्चन डाउट है वो हम देखेंगे उसे बाद में, तब तक के लिए हाँ गुड लक।